Very good morning, students. I am here again, and today we are talking about the third law of Mendel's law of independent assortment, that is dihybrid cross. मेंडल को जो थर्ड लॉ था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, बिकॉज डाईहाइब्रिड मतलब इसमें हम दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लेते हैं। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में सिंगल कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया था, डाईहाइब्रिड के अंदर हम लेते हैं दो कंट्रास्टिंग करेक्टर। अ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। इसमें दो करेक्टर लेंगे हम, ठीक है। वहाँ हमने एक सिंगल करेक्टर लिया था, यहाँ हम दो करेक्टर लेंगे और दो ऑर्गेनिज्म लेंगे विच आर आइडेंटिकल हाइब्रिड, जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे फॉर टू ट्रेड्स। इन अदर वर्ड्स अ डाईहाइब्रिड क्रॉस अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराना with two different traits. The individual is this type of trait are homozygous for a specific trait. एक homozygous होगा, इन इस टाइप्स का जो इंडिविजुअल होंगे वो homozygous होके these traits are determined by DNA segments called gene. In a dihybrid cross, the parents carry different pair of alleles for each trait. जो पेरेंट्स होंगे वो कैरी करेंगे डिफरेंट पेयर्स को, डिफरेंट पेयर्स एलेल के डिफरेंट पेयर्स को। अगर अगर हमने एक बार हमने कैपिटल लेटर लिखा तो दूसरा जो पेरेंट होगा वो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। वन पेरेंट कैरीज होमोजाइगस डोमिनेंट, पहला पेरेंट जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और दूसरा जो होगा वो होमोजाइगस रेसेसिव होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे दैट मीन्स कैपिटल लेटर वाले, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे दैट मीन्स स्मॉल लेटर वाले। तो एक पेरेंट जो होगा हमारा वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा पेरेंट जो होगा वो होगा हमारा होमोजाइगस रेसेसिव। ओके, ये रहा होमोजाइगस रेसेसिव। तो एक पेरेंट होगा हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा होगा होमोजाइगस रेसेसिव। तो इसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि इसमें हम दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे, उनके बीच में क्रॉस कराएंगे एंड देन हम F1 जनरेशन देंगे और F2 जनरेशन, देन उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप हम देखेंगे। ओके, तो करेक्टर लेते हैं हम। एक तो हमने लिया करेक्टर, इसमें सीड का शेप जो राउंड भी हो सकता है और रिंकड भी हो सकता है, और दूसरा करेक्टर लिया हमने सीड का कलर जो येलो भी हो सकता है ग्रीन भी। तो इस तरह हमने दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए, जिसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर जैसे कि एक हमने सीड का शेप लिया और दूसरा हमने सीड का कलर लिया। तो एक हम लिखेंगे सीड का शेप और कलर एक साथ और दूसरा सीड का शेप और कलर एक साथ। दैट मीन्स एक होगा हमारे पास में राउंड येलो और दूसरा होगा हमारे पास में रिंकड ग्रीन, ठीक है। तो हमारे पास में दो करेक्टर आ गए, एक तो सीट का कलर और एक दूसरा सीट का शेप। तो हमारे पास में जो सीट का यानी कि जो हमारे पास में पहला डोमिनेंट एलिल आया, डोमिनेंट होमोजाइगस एलिल, वो होगा हमारे पास में राउंड येलो। दूसरा होगा हमारे पास में दूसरा पेरेंट रिंकड ग्रीन, ठीक है। राउंड येलो को रिप्रेजेंट करना है हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई से, और रिंकड ग्रीन को रिप्रेजेंट करना है दूसरे पेरेंट को स्मॉल आर और स्मॉल वाई से, ठीक है। तो पहला जो गैमीट है हमारे पास में वो है ये वाला, पहला पेरेंट्स एंड दूसरा पेरेंट्स, क्योंकि हमने दो करेक्टर लिए हैं, एक तो सीट का शेप और सीट का कलर। सीट का शेप था हमारा राउंड और सीट का कलर था डोमिनेंट में येलो, और रेसेसिव में जो रेसेसिव होमोजाइगस एलिल है वो है हमारे सीट का शेप था हमारा रिंकड और सीट का जो कलर है वो है ग्रीन। अब ये हो गए हमारे पास में पेरेंट्स गैमीट। अब ठीक है, इनके जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे हमारे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई हमने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब एक कैपिटल आर की कैपिटल आर की स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई की स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट जनरेशन में गैमेट्स आएंगे वो आएंगे आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड येलो ही आएंगे, क्योंकि उसमें जो कैपिटल लेटर हैं वो अपने आप को डोमिनेंट यानी कि एक्सप्रेस करता है। तो F1 जनरेशन आ गई। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, इसका हमें इसकी सेल्फिंग लेनी है, ठीक है। या करेगा सेल्फिंग लेगा, इसमें हमें F2 जनरेशन देखनी है इसकी कि F2 जनरेशन में क्या होगा इसमें। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास में जो गैमीट्स आएंगे इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, कैपिटल आर
ये जो एक गैमेट्स आया हमारे पास में F1 जनरेशन में, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनका सेल्फिंग कराया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्फिंग करा दिया। तो हमारे पास में जो आएंगे कैपिटल आर, ये दोनों आपस में आए तो आर वाई। यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल आर किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास में गैमेट्स मिल जाएंगे। अब हमें इनका निकालना है F2 जनरेशन। तो हम निकालते किससे हैं, चेकर बोर्ड की हेल्प से हम इसका F2 जनरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, देखें हमारे पास में ये गैमेट्स आए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम गैमेट्स हमें यहाँ लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये गैमेट्स हमारे पास में आए, हमने इनको ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। देखो अगर ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कैपिटल आर कैपिटल, ठीक है, दो कैपिटल आर आ जाएंगे और दो हमारे पास में कैपिटल वाई आ जाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करा ली। अब हमें क्या कराना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी है। तो कैपिटल आर और दो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और दो हमारे पास में आ जाएंगी स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर और दो आ जाएंगे हमारे पास में स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। आपस में की क्रॉस मल्टीप्लाई कराते जाते हैं, इसकी इससे कराएंगे, फिर इसकी इससे कराएंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास में जो है गैमेट्स मिल जाएंगे हमें। कि कुछ इस तरह से जो है हमारा अपना चक्करवुड दिखाई देगा, जिससे हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास में ये जो है हमारे पास में चक्करवुड मिल जाएगा, यानी कि गैमेट्स हमारे पास में मिल जाएंगे। अब हमें इनका क्या करना है, इनका रिजल्टिंग जीनोटाइप निकालना है और रिजल्टिंग फिनोटाइप निकालना है। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई को अलग कर लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई को अलग देखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई को देखेंगे और स्मॉल आर और स्मॉल वाई को देखेंगे। अब देखिए हमारे पास में जो गैमेट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, अब हमारे पास में कैपिटल आर और कैपिटल वाई कितने हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है हमारे पास में कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले हमारे पास से मिले हमें 9। अब हमें देखना है कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले कितने हमारे पास में 1 2 3, ये कितने आ गए हमारे पास में 3। अब देखना है हमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले, ये कितने हमारे पास में 1 2 3, ये भी कितने हैं हमारे पास में 3। स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले कितने हैं 1। तो हमारा जो रिजल्टिंग फिनोटाइप आएगा वो आएगा 9:3:3:1। तो इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा 9:3:3:1। और आउट ऑफ किस में टोटल कितने हैं ये 4 8 और 8 8 16, यानी कि आउट ऑफ 16 में ये कितने हैं हमारे पास में 9, आउट ऑफ 16 में कितने हमारे पास में 3, आउट ऑफ 16 में कितने हैं 3 और आउट ऑफ 16 में कितने हैं हमारे पास में 1। तो हमारा पास जो रिजल्टिंग जीनोटाइप और फिनोटाइप आता है वो आता है हमारे पास में 9:3:3:1। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये लॉ था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमें क्या हुआ, हमने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, उनके बाद हमने उनमें देखा कितने टाइप्स के हमें जो उसमें गैमेट्स हैं वो मिल सकते हैं। तो गैमेट्स की हेल्प से हमने क्या किया, उनमें
ऑफ स्प्रिंग देखिए कि उसकी ऑफ स्प्रिंग कैसी होगी, कितने राउंड येलो होंगे, कितने राउंड ग्रीन होंगे, कितने हमारे पास में रिंकड येलो होंगे और कितने हमारे पास में रिंकड ग्रीन होने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, तो राउंड येलो होंगे हमारे पास में 9 और राउंड ग्रीन होंगे हमारे पास में 3 और रिंकड येलो होंगे हमारे पास में 3 और रिंकड ग्रीन है हमारे पास में 1। इसी से हमने अपना चेकर बोर्ड से ही देख लेते हैं कि हमारे पास में कितने हैं। ये जो हमारे पास में राउंड येलो है, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितने हो गए हमारे पास में 9। रिंकड येलो कितने हो गए हमारे पास में, रिंकड येलो यानी कि कैपिटल आर जो है हमारे पास में, और हमारे पास में कितने हैं राउंड येलो तो होगा हमारे पास में 9। और हमारे पास में राउंड ग्रीन कितने हैं, राउंड ग्रीन सबसे पहले हमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई देखना है। तो राउंड ग्रीन कितने हैं हमारे पास में, ये वाले राउंड ग्रीन है 1 2 3, तो राउंड ग्रीन भी कितने हो गए 3। अब हमें क्या देखना है, अपने पास में देखना है हमें रिंकड येलो कितने हैं हमारे पास में, रिंकड येलो मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल आर, रिंकड येलो देखो 1 2 3, ये भी 3 है। और रिंकड ग्रीन कितने हमारे पास में 1। तो इस तरह से हमारे पास में रेशियो आता है 9:3:1। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।